पूर्व अवस्था पास्ट स्टेट, सिचुएशन पास्ट स्थिति, पास्ट फैक्ट मतलब पास्ट तथ्य को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का कैसे प्रयोग किया जाता है, पार्ट 3 में उल्लेख किया जा रहा है। पूर्व अवस्था स्थिति तथ्य को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वुड का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूज टू का प्रयोग किया जाता है, वुड का प्रयोग नहीं किया जाता। पूर्व अवस्था मतलब पास्ट स्टेट को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, वुड का नहीं किया जाता है। ये ध्यान रहे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी हम कर सकते हैं। अब यूज टू का प्रयोग करते हुए कुछ स्टेटिव वर्ब्स का भी प्रयोग किया जाता है। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो केवल ज्ञान इंद्रियों द्वारा, आँख, कान, नाक, मुंह द्वारा महसूस की जाती हैं, फील की जाती हैं, फील करवाती हैं। ये वर्ब ऐसी हैं। इनमें शारीरिक एक्शन नहीं होता है, फिजिकल एक्शन नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होती है। ये केवल ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस करवाती हैं। जैसे नो मैंने जानना, लाइक मैंने पसंद करना, वांट मैंने चाहना, विश मैंने इच्छा रखना, अंडरस्टैंड मैंने समझना, नीड मैंने जरूर या आवश्यक, लव मैंने प्यार करना, लव मैंने पसंद करना भी होता है। जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पर हम लाइक के स्थान पर लव भी लगा देते हैं। हेट मैंने घृणा करना, फील मैंने महसूस करना, अपीयर मैंने प्रकट होना, बिलोंग मैंने संबंध रखना, बिलीव मैंने विश्वास करना, ओन मैंने मालिक होना। इसको पोजेसिव नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ओन को रिमेंबर मैंने याद रखना या याद आना, थिंक मैंने सोचना, वरी मैंने चिंता होना। इनका प्रयोग पास्ट स्टेट को बताने के लिए भी किया जाता है। अब यूज टू का अवस्था को बताने के लिए, पास्ट की अवस्था को बताने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ वाक्यों का उदाहरण देके उल्लेख किया जा रहा है। यूज टू प्लस बी का अर्थ है अवस्था को बताना। आपकी पास्ट में क्या पोजीशन थी, क्या अवस्था थी, आपका वो जो अवस्था है, पोजीशन क्या है। इसमें कार्य का होना नहीं होता है, एक्शन नहीं होता। ये सिर्फ हम उसकी पूर्व की जो अवस्था है वो बताई जाती है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का अर्थ है हुआ करता था, हुआ करते थे, हुआ करती थी। जैसे वह क्रोधी हुआ करती थी जब वह तुम्हारे साथ रहती थी।
जब वह तुम्हारे साथ रहती थी। कहने का भाव यह है कि हम वो पास्ट में की बात कर रहे हैं कि वह क्रोधी हुआ करती थी। शी यूज टू बी ग्रुम्पी। ग्रुम्पी का क्रोधी, ये एक एडजेक्टिव है। और यूज टू जो है एक सेमी मॉडल है, और सेमी मॉडल ये एक्सिलरी वर्ब है। AUXILIERY एक्सिलरी वर्ब है। और सेमी मॉडल जो होते हैं ये हमेशा अपने साथ बेस वर्ब लेते हैं। जैसे बी जो है एक बेस वर्ब है, इसको V1 भी कहते हैं। वह क्रोधी हुआ करती थी। शी यूज टू बी ग्रुम्पी व्हेन शी लिव्ड विद यू। जब वह तुम्हारे साथ रहती थी। अब यहाँ पर LIVED जो लिव्ड है, ये लिव की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और किसी टेंस में नहीं किया जाता। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक यूनिक टेंस है, ये ध्यान रहे। जब मैं एक छात्र था। When I was a student, मैं एक साझा अपार्टमेंट में रहता था। मतलब ये पास्ट की पूर्व की बात हो रही है कि जब मैं छात्र था तो मैं एक साझा अपार्टमेंट में रहता था। I used to live in a shared apartment। जब मैं एक छात्र था, मैं एक साझा अपार्टमेंट में रहता था। When I was a student, I used to live in a shared apartment। मैं पतला हुआ करता था, लेकिन अब मैं थोड़ा मोटा हूँ। I used to be thinner, but now I am a little bit fat। कि मैं पहले मतलब पतला हुआ करता था, अब मैं थोड़ा मोटा हूँ। कहने का भाव यह है कि पास्ट में उसकी क्या अवस्था थी। वहाँ एक खाली प्लाट हुआ करता था, लेकिन अब वे घर बना रहे हैं। There used to be an empty plot। वहाँ एक खाली प्लाट हुआ करता था। बी जो बेस फॉर्म है उसका अर्थ है हुआ। बट नाउ दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। परंतु अब वे एक घर बना रहे हैं। तो पास्ट में वहाँ पर एक प्लाट हुआ करता था, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ एक प्लाट था बस। वह खुश रहती थी। शी यूज टू बी हैप्पी। वह खुश रहती थी। खुश माना हैप्पी यहाँ पर एज एडजेक्टिव लिया गया है। वह खुश रहती थी, मतलब ये भी पास्ट की बात हो रही है। वह पारिवारिक समारोह में रिश्तेदारों को इकट्ठा करना पसंद करती थी। शी यूज टू लाइक टू गैदर रिलेटिव्स एट फैमिली फंक्शन। अब यहाँ जो लाइक एक स्टेटिव वर्ब है, वो पसंद करती है, वो फील कर रही है ऐसा, लेकिन यहाँ पर फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, इनका प्रयोग पूर्व अवस्था मतलब पास्ट स्टेट को बताने के लिए भी किया जा सकता है। शी यूज टू लाइक टू गैदर रिलेटिव्स एट फैमिली फंक्शन।
वह पारिवारिक समारोह में रिश्तेदारों को इकट्ठा करना पसंद करती थी। वह एक शिक्षिका हुआ करती थी। अब वह सेवा निवृत्त हो गई हैं। She used to be a teacher. वह एक शिक्षिका हुआ करती थी। अब वह सेवा निवृत्त हो गई हैं। Now she has retired. वह सेवानिवृत्त हो गई हैं। मतलब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि वह अभी रिसेंटली सेवानिवृत्त हुई होंगी। पास्ट परफेक्ट टेंस का कार्य तो पास्ट में ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट तक रहता है। अब वह सेवानिवृत्त हो गई हैं। नाउ शी हैज़ रिटायर्ड। वह चुप रहते थे। He used to remain silent. वह चुप रहते थे। साइलेंट का मतलब चुप और रिमेन में ना रहना। और यूज टू हमेशा अपने बाद बेस फॉर्म मतलब V1 का प्रयोग करता है। He used to remain silent. वह चुप रहते थे। वह एक बड़ी कंपनी के CEO हुआ करते थे। अब वह एक वकील के रूप में अभ्यास करते हैं। वह एक बड़ी कंपनी के CEO हुआ करते थे। अब वह एक वकील के रूप में अभ्यास करते हैं। He used to be CEO of a big company. Now he practices as a lawyer. अब वह एक वकील के रूप में अभ्यास करते हैं। मतलब अब वो रिटायर हो गए होंगे। हम उसके पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो एक बड़ी कंपनी के CEO हुआ करते थे। राहुल दिल्ली में रहा करता था परंतु अब बेंगलुरु में रहता है। राहुल used to live in Delhi but now he lives in बेंगलुरु। राहुल दिल्ली में रहा करता था परंतु अब बेंगलुरु में रहता है। रहना एक आपका वो पोजीशन बता रहा है, स्टेटस वो स्टेट बता रहा है कि आप सिर्फ रहते थे। यहाँ पर कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, आप सिर्फ वहाँ रह रहे हैं। वो पास्ट की अवस्था को बताया जा रहा है। उसे केला खाना बहुत पसंद था। He used to love eating banana. उसे केला खाना बहुत पसंद था। अब लव जो है ये स्टेटिव वर्ब है। ये पसंद किया है, यहाँ कोई एक फील कर रहा है ज्ञान इंद्रियों द्वारा, लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा। इसलिए स्टेटिव वर्ब्स का पास्ट की अवस्था को बताने के लिए यूज टू के साथ प्रयोग किया जाता है। दिल्ली आने से पहले हम हरियाणा के समालका में रहते थे। वी यूज टू लिव एट समालका इन हरियाणा बिफोर वी मूव टू दिल्ली। दिल्ली आने से पहले हम हरियाणा के समालका में रहते थे। अब हरियाणा एक स्टेट है
इसलिए उसके पहले बहुत बड़ा स्टेट है, उससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। स्माल्का एक कस्बा हुआ करता था, इसलिए उसके आगे एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। जैसे आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे मैं कीर्ति नगर रहता हूँ, इन दिल्ली और एट कीर्ति नगर कहेंगे। तो ये ध्यान रहे कि बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और उनमें जो छोटा स्थान है उसके लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मैं बहुत सारे गाने जानता था, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। आई यूज टू नो ए लॉट ऑफ सॉन्ग्स, कोमा, बट नाउ आई हैव फॉरगॉटन। मैं बहुत सारे गाने जानता था, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। यहाँ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। पास्ट में नो मैं ना जानता था, तो यहाँ कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा। नो भी एक स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाता है यूज टू का यहाँ बताया जा रहा है। मैं बचपन में आइसक्रीम पसंद करता था। अब जो लाइक है या पसंद करना, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब कोई एक्शन नहीं करती, ये बस ज्ञान इंद्रियों द्वारा इससे महसूस किया जाता है। आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब इनके द्वारा उसको महसूस किया जाता है। तो जो वर्ब हमें महसूस करने का, फील करवाने का काम करती हैं, उनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। इनका यूज टू के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं बचपन में आइसक्रीम पसंद करता था। आई यूज टू लाइक आइसक्रीम एज ए चाइल्ड। अ परमानेंट स्टेट इन द पास्ट। पास्ट में आपका एक परमानेंट जो स्टेट अवस्था थी उसको बताने की यहाँ कोशिश की जा रही है। मैं 30 साल पहले समालका में रहता था। 30 साल पहले मैं समालका में ही रहता था। एक मेरा एक परमानेंट जो स्टेट अवस्था थी उसको बताया जा रहा है। आई यूज टू लिव इन समालका 30 ईयर्स अगो। 30 ईयर्स अगो से पहले मैं समालका में ही रहता था। हम पिछले वर्ष तक गांव में रहा करते थे। वी यूज टू लिव इन विलेज टिल लास्ट ईयर। मतलब हम पिछले वर्ष तक गांव में ही रहा करते थे। हमारा वो परमानेंट जो स्टेट है उसको बताया जा रहा है पास्ट का। वी यूज टू लिव इन विलेज टिल लास्ट ईयर। हम पिछले वर्ष तक गांव में रहा करते थे। इस प्रकार पूर्व अवस्था स्थिति या तथ्य को बताने के लिए
यूज टू का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ वाक्यों का उदाहरण देके उल्लेख किया गया है ताकि आपको इस प्रकार के वाक्य बनाने में कठिनाई ना आए। अब आपसे एक नम्र निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें ताकि और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। और दूसरा निवेदन ये भी है कि आप अपने जान पहचान के विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को शेयर ज़रूर करें जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस प्रकार की सुविधा से वंचित हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कोशिश हिंदी में और साथ ही ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।